जी बच्चों, एक टॉपिक है एब्सोल्यूट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, निकल के भाग जाना, एस्केप आउट होना। हम जानते हैं कोई पत्थर है, इसे आप ऊपर फेंकें, थोड़ी दूर जाने के बाद ये वापस ज़मीन पे आ जाता है। ज़मीन की ग्रेविटी इसको वापस खींच लेती है। आप वेलोसिटी और बढ़ा दें, थोड़ा और ऊपर जाएगा, मगर फिर ज़मीन पे वापस आ जाएगा। आप इसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाएं। एक वेलोसिटी ऐसी भी है, ये ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ज़मीन का वो इलाका जहाँ तक ज़मीन का असर महसूस कर सकते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक ऐसी वेलोसिटी भी है कि आप बॉडी को दें और बॉडी ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, वापस ज़मीन पे ना आए। तो वेलोसिटी की वो वैल्यू जो किसी बॉडी को दी जाए इस तरह कि वो ज़मीन पे वापस ना आए, ज़मीन की ग्रेविटी से एस्केप आउट हो जाए, उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। डिफाइन करेंगे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप a body out from earth gravitational field। ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच निकल कर जाने के लिए, बच के निकल जाने की वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। अगर आप किसी बॉडी को एस्केप आउट करना चाहते हैं, ये फ़र्ज़ करें अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है जिस पे आप चल फिर रहे होते हैं, अर्थ सरफेस है। आप इस बॉडी को एस्केप आउट करना चाहते हैं। एस्केप आउट का मतलब क्या हुआ? आप उसको इन्फिनिट पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप बॉडी को एस्केप आउट करना चाहते हैं, आपको अर्थ सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक काम करना पड़ेगा। So you have to do work from Earth's surface to infinity। ये वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये जो आपने वर्क किया, यही उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बनेगा, यही उसको मूव करवाएगा। मसलन एक फुटबॉल पड़ी है, रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। मैं इसको किक लगाता हूँ, किक लगाने का मतलब है फोर्स लगाई। जब इसे फोर्स लगाऊंगा, ये मूव करेगी, कुछ फासला तय करती है। गोया मैंने फुटबॉल पे वर्क किया, किसके बराबर है? FD। मेरे वर्क ने क्या किया? मेरे वर्क ने फुटबॉल को मूव करवाया। गोया जितना मैंने काम किया वो फुटबॉल की काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो यहाँ भी आप बॉडी पर जितना वर्क करेंगे, वो सारे का सारा वर्क बॉडी को मूव करवाता है और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ये पढ़ा कि वर्क डन बाय मूविंग ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, इस वर्क का नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड थी GMM डिवाइडेड बाई R। GMM डिवाइडेड बाई R, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। काइनेटिक इसके बराबर होती है 12mv²। जब वर्क एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो, तो ये जो वेलोसिटी बनती है, इसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। व्हेन वर्क इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल, देन वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी। इसमें m से m कैंसिल हो गया, v² की वैल्यू मालूम कर लें। v² जो कि एस्केप वेलोसिटी है 2gm डिवाइडेड बाई r, या एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई √2gm डिवाइडेड बाई r। तो ये एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला है। इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है। इन सब की वैल्यू पुट कर लें तो आंसर आता है 11.3 मल्टीप्लाई
10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड या 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ज़मीन की ग्रेविटी से बच निकलने की जो वेलोसिटी है, कम से कम वेलोसिटी है, वो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर ज़मीन से आप भाग के निकलना चाहते हैं, कम से कम आप पत्थर किस स्पीड पर फेंकें, 11 किलोमीटर एक सेकंड में तय करें, तब वो ज़मीन की ग्रेविटी से बच के भाग जाएगा, अदरवाइज़ ज़मीन उससे वापस खींच लेती है। तो इस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। अगर जीएम की वैल्यू पुट करें, जीएम किसके बराबर होता है, फ़र्ज़ करें ये अर्थ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, एक बॉडी पड़ी है अर्थ सरफेस पर जिसका मास स्मॉल एम है। दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है, जितना बॉडी का वेट होता है, डब्ल्यू एम जी के बराबर। एम से एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। तो जी एम की वैल्यू होती है जी आर स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 में पुट कर ले, तो एस्केप वेलोसिटी होगी 2 अंडर रूट 2 जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर ले, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो जो दूसरा फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, वो है अंडर रूट 2 GR। इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। जिस प्लैनेट से आप एस्केप आउट कर रहे हैं उसका रेडियस है। ज़मीन का रेडियस पुट करें, जी की वैल्यू 9.8 पुट करें, इसका आंसर भी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, राइट। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसी बॉडी को एस्केप आउट करना चाहते हैं, जिस प्लैनेट से फेंक रहे हैं उस प्लैनेट की जियोमेट्री इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2GM डिवाइडेड बाई आर क्या मतलब, जिस प्लैनेट से आप फेंक रहे हैं उसका मास इम्पॉर्टेंट है, उसका रेडियस। जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं होता, फेंके जाने वाली बॉडी की मास पे डिपेंड नहीं होता, प्लैनेट की नेचर पे डिपेंड होता है। सो हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट है। मून की अपनी एस्केप वेलोसिटी है, मार्स की अपनी है, जुपिटर की अपनी है। जुपिटर की आई थिंक 61 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हर प्लैनेट की डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी है। और दूसरा, ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, बल्कि एस्केप वेलोसिटी जस्ट इनिशियल वेलोसिटी आपको एक दफ़ा देनी है। जैसे आप फायर करते हैं, आपने फायर किया, बुलेट ऊपर जा रही है। अब इस पूरे रास्ते में बुलेट की स्पीड एक सी नहीं होती, ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा कम होती जाती है। रुकेगी कहाँ पर, जहाँ ज़मीन की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, बल्कि एक दफ़ा आपको देनी होती है और फिर ऐसा ऐसा वेलोसिटी में कमी होते होते बॉडी रुकेगी कहाँ पे जाके, जहाँ ज़मीन की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक बार देनी होती है, एंड इट विल डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ प्लैनेट, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। अच्छा टॉपिक है, इसको देखिएगा। थैंक यू।